Welcome to Delight Science Education. My name is Neeru Verma. Today we will talk about autotrophic nutrition in plants and photosynthesis for class 10th. In the previous video, we have talked about the autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition and their differences. अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो जो लिंक है दैट इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वो चेक कर सकते हैं. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन ऑल्सो. सो लेट्स बिगिन विद द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन? ये एक ऐसी टाइप की न्यूट्रिशन होती है जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं. इट इज़ दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड, राइट? फ्रॉम वेयर, कहाँ से अपना खाना खुद बनाते हैं? फ्रॉम द इनऑर्गेनिक, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. अभी सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स कौन से होते हैं? दिस इज़ वन कार्बन डाइऑक्साइड, अदर वन इट इज़ वाटर मॉलिक्यूल्स. और इसके साथ में जितने भी ऑटोट्रॉप्स होते हैं दे रिक्वायर द एनर्जी सोर्स, राइट? दिस इज़ द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. और जितने भी organisms होते हैं which show the autotrophic nutrition are called the autotrophs, right? And in this there is the example, all the green plants, photosynthetic bacteria, वो भी क्या करते हैं? photosynthesis perform करते हैं और उसके थ्रू अपना food खुद prepare करते हैं, right? And there is a algae also which can prepare their own food. Then your next topic, it is the photosynthesis. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं थ्रू द फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, और उसके लिए उनको रॉ मटेरियल चाहिए होता है. व्हाट इज़ द रॉ मटेरियल? यहाँ पे मैंने आपको टेबल में भी शो करा हुआ है. रॉ मटेरियल द प्लांट्स नीड, वन इट इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? और जो कार्बन डाइऑक्साइड का सोर्स है दैट इज़ फ्रॉम द एनवायरनमेंट. जितने भी प्लांट्स होते हैं दे ऑल टेक द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम environment through stomatas, right? And what are the stomatas? These are the small pores. These are the small pores which are present on the surface of leaves. leaves के surface के ऊपर small pores present होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? stomatas कहते हैं. और उनका डायग्राम ये है. And other one material, raw material that plant need for photosynthesis, that is water, right? And water plants take through the roots from soil, right? Soil has the enough amount of water through which through the roots plants get the water. And then the energy source, plants get the energy from the sun, right? सो इफ़ यू हैव टू डिफाइन, अगर आपको डिफाइन करने को आता है कि वो क्या होता है फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज़ फोटोसिंथेसिस? इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस. जो लिविंग थिंग्स में रिएक्शंस होते हैं उनको हम बायोकेमिकल रिएक्शंस बोलते हैं. इट इज़ अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन ऑर्गेनिक फूड. ठीक है, प्लांट्स अपना ऑर्गेनिक फूड खुद बनाते हैं. कहाँ से बनाते हैं? फ्रॉम दीज थ्री मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड in the presence of sunlight, right? And where does the photosynthetic reaction occur? In the leaves, right? So अब हम डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेटिक रिएक्शन के बारे में. फोटोसिंथेटिक रिएक्शन जहाँ पे फूड की प्रेपरेशन होती है, ऑर्गेनिक फूड की प्रेपरेशन होती है. अब ऑर्गेनिक फूड कौन सा होता है? दैट इज carbohydrates, glucose we can say. And the reserve food material of the plant, it is starch. You all know this, right? अगर नहीं पता है, this is the starch which is the reserve food material of all the plants. You know the photosynthetic reaction occurs in the leaves, right? और जो photosynthetic reaction है that is here. जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल दोनों कंबाइन करते हैं एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल इट फॉर्म्स द ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करते हैं. इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, रिजर्व फूड मटेरियल है ये ऑफ प्लांट्स. जब बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट्स कंबाइन करती है इट फॉर्म अ स्टार्च,
right? And there is the release of the energy and the oxygen also, right? This is a photosynthetic reaction. Then आपकी NCERT notebook में they have given the 3 steps how the photosynthetic events occur. तो हम वो डिस्कस कर लेते हैं अब. First they have told on the leaves there is present a green pigment जो green color देती है leaves को, that is chlorophyll, right? Chlorophyll is present on the leaves. ठीक है. अब वहाँ पे what is the function of this chlorophyll molecule? It absorbs the light. लाइट एनर्जी को अपने अंदर ये absorb कर लेता है. ठीक है. And then this light energy converted into a chemical energy, right? अब ये chemical energy कैसे फॉर्मेशन होती है? यहाँ पे जो मेन फंक्शन है absorption of light का, तो ये क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है पहले तो. ठीक है. हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में. ठीक है. तो जो वाटर मॉलिक्यूल है उसको कौन ब्रेक करता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स. ठीक है. बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द सन, राइट? एंड देन इट ब्रेक डाउन इनटू टू एटम्स, हाइड्रोजन एंड द ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन जो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है एज इट इज शोन हेयर ऑल्सो. और जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है दीज आर, इनका यूटिलाइजेशन कहाँ पे होता है? इन द फॉर्मेशन ऑफ अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में यूज़ होते हैं. ठीक है. और इसके साथ में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रिड्यूस हो जाती है किसमें? ग्लूकोज की फॉर्मेशन में, राइट? सो दीज आर द 3 मेन स्टेप्स. एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है. वाटर मॉलिक्यूल टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. एंड देन रिडक्शन ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट. अब कार्बोहाइड्रेट कौन है यहाँ पे? ग्लूकोज है. जब बहुत सारी ग्लूकोज यूनिट कंबाइन कर जाती है, इट फॉर्म अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द स्टार्च, दैट इज द रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ द प्लांट्स, राइट? आई होप you have understood the video. If you like the video, please hit the like button, share my video also and subscribe my channel. Thanks for watching.